वालेकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं आज सुबह आलू को डाल रही थी टोकरी में, और डालने के बाद मैं इसके ऊपर प्याज की टोकरी डालकर मैं इसे रख दूँगी। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद बारिश होने लगी थी, तो बारिश में अम्मी नाश्ता बनाई तो मैं नहीं शूट कर पाई। और ये 3 दिन लगातार बारिश हुई थी, तो मैं 3 दिन कुछ नहीं शूट कर पाया। और इसी को बीच मेरा फ्लिपकार्ट से ट्राइपॉड आया था, तो वो भी मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था। और फिर ये मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और इस तरफ मैंने सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी चढ़ाई हुई है। तो नाश्ते में ये बन रहा है। घर में कुछ भी हो, रोज़ रोटी चाहिए 2 टाइम, तो मैं नाश्ते में भी रोटी बनाती हूँ और खाने में भी। और यहाँ मैं फर्स्ट रोटी बेलन से फुलाती हूँ, पर नहीं फूल पाया, और ऐसे ही करके मैं रोटी बनाती हूँ। और फिर मेरा नाश्ता बन के कुछ ही देर में तैयार हो जाता है। मेरे घर में कभी कभी तो दोपहर में भी सब लोग रोटी खा लेते हैं, चावल बहुत कम बनता है मेरे यहाँ। तो यहाँ मेरी लास्ट की रोटी थी और ये बनकर तैयार हो गया था सोयाबीन आलू का सब्ज़ी। तो बनाने से किचन मैसी हो जाता है, तो इसको अब क्लीन करने की बारी थी। तो गैस ज़्यादा गंदा था चूल्हा, तो मैं सोची कि पहले यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया, और फिर मैंने इसे वापस से इसका जो होता है, इसको चाबी बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसको धोने के बाद स्लाब धोई, और यहाँ पे मैं अच्छे से वॉश कर रही थी। तो पानी डाल के किया, जो जिससे अभी पूरा मेरा किचन गंदा हो जाएगा, पानी पानी हो जाता है। तो पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, थोड़ा सा मिट्टी का है तो जमा हो जाता है। उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछने के बाद मैं इसे ढक कर रख दूँगी। साइड का दीवार भी गंदा हो गया है, तो मैं साफ़ करने की कोशिश की थी, पर नहीं हो पा रहा था, झड़ रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया वैसे ही। और यहाँ पे इसका स्टैंड जो होता है लगाकर इसे ढक दी, ताकि धूल उड़ के गंदा ना हो वापस। और इसे देखिए, ये लड़की में यहाँ सिलाई सीखने आई थी, उसके गोद में ये सो रहा था। और ये शाम का टाइम था, इवनिंग करीब 3:30 बज गए थे। और ये दोनों मेरे साथ ही होते हैं शाम के टाइम पे, कोई नहीं होता तो ये दोनों होते हैं। और मैं जो मेरे पास फ्लावर पॉट था, तो उसमें डालने के लिए, जो वो भी DIY था, मैंने ही उसे पेंट करके बनाया था, तो उसमें डालने के लिए फ्लावर बना रही थी। तो इस वायर से बनाने की कोशिश की थी, पर वायर में लूज़ हो जा रहा था, नहीं ठीक से हो पा रहा था। और ये ओरिजिनल फूल समझ के इसे खाने आ रहा था बार बार। तो ये गुलाबी में माला था ये, तो इसे तोड़ के मैंने इसमें वापस से दूसरे गुलाब से पत्ती जोड़कर, और इसे भी थोड़ा बड़ा किया था किसी किसी को, और कोई वैसे ही उसी शेप में छोड़ दिया सब में। और ये देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। इसे ये सोच रहा था कि खाने की चीज़ें हैं, तो इसे मैं बार बार भगा दे रही थी, और ये वापस आ जा रहा था। तो फिर मैंने 2 वायर को एक साथ अटैच करके की, तो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने झाड़ू के तिनके में इसे लगाया, और फिर 1 घंटा लगा था मुझे इसको बनाने में। और इसके बीच में झाड़ू का तिनका, वायर के बीच में झाड़ू का तिनका डालकर, और इसे दोनों तरफ से वायर से अटैच कर दिया। और फिर मैं ऊपर गुलाब लगाए। ऐसे ही 2-3 या 5-6 गुलाब बने थे, 5-6 गुलाब बने थे। तो उसकी डंडियाँ पहले मैंने तैयार की, और फिर सबके गुलाब को उसके साथ अटैच किया। तो बनी रही है, देखिए। और ये बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ था। सब इकट्ठा रखने पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे मैं डंडियों में गुलाब को अटैच कर दूँगी। और ये गुलाब मतलब माले का था, तो मैंने इसे ज्वाइन करके इसमें पत्ती बनाई थी, और इसे धागे से टाइट कर दूँगी ताकि ये खुले ना। और इसी तरह मैं सारे गुलाब को बना लूँगी। और ये नीचे से देखिए, ये सोच रहा है कब मिले इसे कि मैं खाऊं। और फिर मैं इसी तरह सभी फूलों
कर ली। यहाँ पे दूध तैयार हो गया और ये गेट पे बोल रही थी तो मैं इसे लाने गई थी। और यहाँ पे ये सारे गुलाब बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए मैं इसे फ्लावर पॉट में डाल के दिखाती हूँ कैसा दिखता है। तो इसे मैंने मेरे किचन में रखा है, तो डालती हूँ एक एक करके पूरा कैसा दिखता है लाल लाल। तो यहाँ पे मैंने डालना स्टार्ट कर दिया और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कैमरे से ज़्यादा तो ऐसे अच्छा लग रहा था। जो लोग भी आए मेरे घर को देखे तो बोलते हैं कि रेडीमेड है, अच्छा लगा उन्हें। और ये पूरा कंप्लीट लुक था इसका। तो मैं इसे रख दूँगी इसकी जगह पर। यहाँ पे फूल देख लिया आप लोगों ने, तो इसे इसकी जगह पे रख दूँगी और रख दिया। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बार बार देखे ही जा रही थी। फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने बनाया अपने हाथों से ये। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर मेरे ऐसे किचन में 4 चाँद लगाया था। मतलब किचन तो नहीं है मेरा, ठीक ठाक जो भी है उसमें बहुत मैं खुश हूँ जो भी अल्लाह ने दिया है। और ये यहाँ पे भी पहुँच गया। अब मैं शाम का टाइम था तो मैंने यहाँ पे मच्छर बहुत लगता है, तो ये अंडे का फूट है तो इसे जलाने से मच्छर भाग जाता है। देख सकते हैं मेरे हाथ में काट के फुला दिया है ये। और यहाँ पे मैं जो आया था पार्सल उसमें था, देखा होगा आप लोगों ने पिछली वीडियो में, तो जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लें। तो ये इसमें मैं डाल रही थी फ़ोरन जिसको बोलते हैं, तो वो। और दूसरे में डालूँगी मैं जीरा पाउडर। तो दोनों कंटेनर में मैं डाल दूँगी। और साइड में यहाँ पे मैं आटा गूँदने के लिए रखी हुई हूँ। और ये पेपर में था तो मतलब बहुत अजीब सा जम गया था, तो मैंने इसे कंटेनर में फटाफट से डाला। और जो फुल हो गया था पूरा जो बचा, तो मैंने इसे थोड़ा सा बचा था, ज़्यादा नहीं बचा था, तो उसे वैसे ही फिर देखूँ कि बेकार हो गया था, ये जम गया था। इसे धूप में सुखाना होगा, तो देखते हैं सुखाने के बाद क्या होता है। तो इन दिनों मुझे किचन को संवारने का, मतलब उसमें कंटेनर जो चेंज करने का होता है, उन्हें सजाने का, थोड़ा सा अच्छा लुक देने का, पता नहीं कौन सा वो सवार हो गया, पर मुझे अच्छा लगने लगा है। और काम करने में भी अच्छा लगता है ऐसे, और सफाई में भी मूड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो वैसे था पर प्लास्टिक का था, साफ़ सुथरा तो रखती ही थी, पर प्लास्टिक का साथ था सब। तो मैंने सोचा कि मैं इसे धीरे धीरे इसके लुक को चेंज करूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे आटा गूँदने लगी। रात के खाने की तैयारी कर रही थी मैं, तो रात में रोटी बना था, तो वॉइस ओवर कर रही थी। और सिलाई सीखने वाली लड़की आ गई, और 2 दिन से इस वीडियो को मैं वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई ना कोई आ जाता है। और भी वॉइस ओवर कर ही रही थी कि फिर एक लड़की आ गई, तो खैर ये सब तो चलता रहेगा। तो अभी वॉइस ओवर कर ही रही थी कि फिर एक लड़की आ गई। तो ये सब होता रहता है, क्योंकि किसी को मैंने बताया नहीं इस बारे में, इसीलिए मैं छुप छुप कर वीडियो बनाती हूँ, छुप कर सब करती हूँ। मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मैं एक लड़की को सिखाती थी, एक ही लड़की आती थी, अब 2 हो गई है। तरह अगर लड़कियां बढ़ती गई तो मेरा कुछ हेल्प हो जाएगा, मतलब मैं कुछ पैसे कमा पाऊँगी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। मतलब पैसों की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, पर मुझे ज़्यादा है। कपड़े भी सिलती हूँ, मगर कपड़े वो उतना नहीं मिलता मुझे, और मिलता भी है तो कोई कोई तो ऐसा करता है कि पैसे नहीं देता। सिलाई करके और सिलाई सिखा कर ये सब जो पैसे होते हैं उससे मैं अपना पॉकेट मनी निकालती हूँ और कुछ घर की चीज़ें मंगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो जार मंगाया तो अम्मी बोलती है ये सब पैसा वेस्ट करना होता है। किचन को सजा कर रखने का हमेशा से शौक़ था, लेकिन किचन नहीं था मेरे पास, पर फिर मैं सोची इसी में करूँगी। और ये रात को मैं आइसक्रीम खाई और इसे देखिए तकिया पे सर रख के सो रही है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए खुश।